नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि वाजपेयी जी ने कई ऐसी पहल की जिसने देश के विकास ने नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2000 के बाद इस योजना के तहत 8 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई, जिसमें से 4 लाख किलोमीटर सड़कें सिर्फ पिछले 11 सालों में बनी है। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का भी उद्घाटन किया, जिसे आजाद भारत की महान हस्तियों की विरासत का सम्मान करने के लिए बनाया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सुशासन दिवस के खास अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि सोशल ऑडिट और सामुदायिक जुड़ाव जैसे तरीकों से लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने में प्रशासन में लोगों का न सिर्फ विश्वास बढ़ता है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन भी मजबूत होती है। इसके अलावा राज्यपाल ने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी है और उम्मीद एवं प्रार्थना की है कि यह त्योहार पूरे राज्य में शांति एवं सद्भावना लेकर आएगा। गत 18 अक्टूबर 2025 को आलो के न्यू मार्केट पेट्रोल पंप के पास एसबीआई एटीएम में तोड़फोड़ और लूट की कोशिश में मामले में आलो से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के दौरान एटीएम बूथ में आग लगा दी गई और अपराधियों ने एटीएम सीडीएम मशीन को काटने की कोशिश भी की थी। 18 दिसंबर को दापोरिजो पुलिस द्वारा शुरुआती जांच और नाका चेकिंग के दौरान 32 वर्षीय शाहरुख खान और 38 वर्षीय सद्दाम खान को एक गाड़ी में एलपीजी सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर और घर तोड़ने की अन्य औजारों के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके पर से एक अपराधी फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन उसे भी 19 दिसंबर को लिकावाली से गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान 33 वर्षीय मोहम्मद हासिम के रूप में हुई है, जो पहले असम के गुवाहाटी में भी इसी तरह की एटीएम लूट में शामिल था। पुलिस ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का आग्रह करते हुए ऑपरेशन में दापोरिजो और लिकावाली पुलिस के सहयोग का आभार व्यक्त किया। पासीघाट फॉरेस्ट डिवीजन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार गत 23 दिसंबर को पासीघाट के सिको रिजर्व फॉरेस्ट इलाके में ओल्ड कोमलीघाट रोड के पास एक वयस्क बंगाल टाइगर को देखा गया है। इस दृश्य के पास के अभयारण्य और आसपास के जंगलों में बाघ की मौजूदगी की पुष्टि होती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इस क्षेत्र में किसी भी तरह की बाधा पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि जानवरों को मारे जाने की पिछली घटनाओं का आरोप अक्सर तेंदुओं पर लगाया जाता था, लेकिन हाल ही में बाघ के देखे जाने से इस इलाके में बाघ की मौजूदगी साबित हुई है और ये जंगल के इकोसिस्टम में एक स्वस्थ शिकार आधार और पारिस्थितिकी स्थिरता का संदेश देता है। वन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर ग्रामीणों से अंधेरे होने के बाद जंगल में जाने से बचने, समूहों में घूमने और बाघ दिखने पर रिपोर्ट करने का आग्रह किया। बाघ अभी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अधिसूचना के तहत संरक्षित है। अपर सियांग उपायुक्त तालो जेरांग, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गपंग लेतिन, डीआईओ ऋषिराज और सर्कल ऑफिसर केनबांग जोंके ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनआईसीडीसी ऑफिस सिंक्योंग में गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पर नेशनल वर्कशॉप के लाइव स्ट्रीम किए गए उद्घाटन में शामिल हुए। ये कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के तहत आयोजित किया गया, जिसके साथ ही कार्यक्रम गुड गवर्नेंस सप्ताह का समापन भी हुआ। अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल बागना 3.0 का आयोजन आगामी 16 से 18 जनवरी 2026 तक वेस्ट सियांग जिले के बागरा में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अनानास पालकों, प्रोसेसर और सप्लायर्स को बढ़ावा देने और बड़े खरीदारों एवं उपभोक्ताओं को बागरा पाइनएप्पल की क्वालिटी के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना है। और भारत की सबसे असरदार आधारभूत संरचना ग्रामीण पहलों में से एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने आज अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 25 दिसंबर 2000 को शुरू होने के बाद से पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 8,25,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्राम सड़कों को मंजूरी दी गई, जिसमें से 7,78,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई जा चुकी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योजना के तहत फेज 4 के तहत वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2028-29 के बीच कुल 62,500 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाई जाएंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।